800 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में। चीन ने फिर अरुणाचल पर उठाया सवाल और मध्य पूर्व के तनाव से दुबई टूरिज्म पर असर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट हितेश बारोट और आप देख रहे हैं अटल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती। राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। 800 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय पाए गए हैं। यह संकेत है कि आने वाले समय में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती है। भारत चीन तनाव। चीन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को गैरकानूनी बताया। चीन पिछले 9 वर्षों से अरुणाचल के क्षेत्रों के नाम बदलता रहा है। भारत ने इन दावों को सख्ती से खारिज किया है और अरुणाचल को अपना अभिन्न हिस्सा बताया। मध्य पूर्व तनाव का असर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। दुबई जैसे व्यस्त पर्यटन केंद्र में अब सन्नाटा और कम होती पर्यटक गतिविधि देखी जा रही है। तुर्की स्कूल हमला। तुर्की से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। लगातार दूसरे दिन एक छात्र द्वारा किए गए हमले में 9 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। जांच एजेंसियां इस घटना के कारणों की जांच कर रही है। अर्थव्यवस्था। बढ़ती महंगाई चिंता का कारण। मार्च 2026 में भारत की महंगाई दर 3.88% तक पहुंच गई है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। हालांकि यह आंकड़ा नियंत्रण में दिख सकता है, लेकिन खाद्य और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। महंगाई का सीधा असर अब लोगों की जेब पर पड़ रहा है। रसोई से लेकर ईंधन तक खर्च लगातार बढ़ रहा है। IMD हीट वेव चेतावनी। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 मई से भीषण गर्मी पड़ सकती है। दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में तापमान में भारी वृद्धि की आशंका है। राजनीतिक और कानूनी अपडेट। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में 159 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है और दिल्ली कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा सहित 7 लोगों को गुरुग्राम जमीन मामले में समन्स भेजा है। क्राइम और घटनाएं। नासिक TCS मामला। महिला उत्पीड़न केस में 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अवैध फंडिंग की जांच जारी है। आंध्र प्रदेश में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए। राजनीतिक गतिविधियां। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर PM नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के CM है। गुजरात CM ने नारी शक्ति के जरिए विकसित भारत का संकल्प दोहराया। डीप फेक पर बड़ा एक्शन। गुजरात हाईकोर्ट ने डीप फेक मामले में मेटा, गूगल और X को नोटिस जारी किया है। अब बात करते हैं अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध की। अमेरिका में हुए सर्वे में लोगों ने ईरान पर हमले का विरोध किया है। डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच ऐसा बयान आया है, जिसने कहा है कि हम दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहे हैं। TEE-01B सैटेलाइट क्या है? TEE-01B एक चीनी रिमोट सैटिंग सैटेलाइट है। यह प्रदान करता है हाई रेजोल्यूशन इमेज, निगरानी, सैन्य स्तर की जानकारी। ईरान ने इसका उपयोग अमेरिकी ठिकानों को ट्रैक करने के लिए किया है। ईरान का बयान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, ईरान समाधान चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। आज का दिन और इतिहास। आज है 16 अप्रैल 1853। भारत की पहली यात्री रेल सेवा। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। 1919 जलियांवाला बाग के बाद देशव्यापी विरोध। 13 अप्रैल की घटना के बाद 16 अप्रैल तक पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए थे। 1945 रेड आर्मी एंट्रेंस बर्लिन। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में सोवियत सेना ने बर्लिन में प्रवेश किया। इससे नाजी जर्मनी के पतन की शुरुआत हुई। 2007 वर्जीनिया टेक शूटिंग। अमेरिका में हुआ यह हमला आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े स्कूल शूटआउट में से एक था। सीमा पर खतरा हो या वैश्विक तनाव, दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए अटल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।